जिसका मजबूत होगा वो एक दाना भी नहीं छिलकर दे उसमें। किसी का पात्र खराब होगा, धोए ने, मांजे ने, देखे ने, कभी संभाले ने, उसमें तो डाली हुई चीज भी विषाक्त हो जाएगी। जो अपने पात्र को साफ सुथरा मांज के धो के रखता है, उसमें डाली हुई चीज जो है कितने दिन में संभाल लेना, अमृत की मिलेगी। लेकिन लोग जब आते ही दूसरी कामों के लिए हैं, दूसरी चीजों के लिए है, उनके लिए क्या बखान किया जाए, क्या कहा जाए। दुनियादारों को नहीं पता गुरु क्या चीज है, और गुरु गुरु की जगह नहीं रहे, पाखंडी हो गए, डंबी हो गए, ठग हो गए, लुटेरे हो गए, झूठे हो गए, कपटी हो गए। ये गुरु के गुण थोड़े हैं, ये संसारियों में भी नहीं होनी चाहिए ये चीज। तो जो गुरु हो गया तो गुरु वाले काम करने चाहिए, जीव का हित करना चाहिए, उनको पाप कर्मों से बचने का रास्ता बताना चाहिए, उनके मन को मैल धोने का तरीका बताना चाहिए, उनको सन्मार्ग पर लगा के और अच्छा जीवन बिताने की शिक्षा देनी चाहिए। जिनके पास ये नहीं है, जो गुरु अपनी पूजा करवाते हैं, उनको लालच में फंसे होते हैं। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सिर जो पर चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पर चढ़ के कोई तैरना जान चाहता है तो तैर थोड़ा सकता है, लेकिन आज के जमाने के तो गुरु और शिष्य दोनों पत्थर की नाव पर बैठे हैं। तो पत्थर की नाव पर बैठे हुए कैसे तैर जाएंगे? गुरु पर तुम यकीन करके तो देखो, गुरु झूठा हो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम गुरु पर यकीन, तुम सच्चे बनो ना, तुम्हारे लिए सच्चाई प्रकट हो जाएगी। लेकिन गुरु को तुम मानते ही नहीं, ना मानने वाले अपने माँ बाप को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, गुरु को कैसे मान लेंगे? गुरु को अगर मानना जानना है तो पहले अपने आप को जानना। जो अपने आप को जान जाएगा गुरु को जान जाएगा, गुरु को जिसने जान लिया परमात्मा को जान जाएगा। गुरु तो कड़ी है दोनों के बीच में। जब तक कड़ी नहीं है तब तक जुड़ाव हो ही नहीं सकता कहीं घूमते हुए। वो कड़ी दोनों तरफ से उसमें है, घुंडी है, नीचे भी घुंडी है, ऊपर भी घुंडी है। गुरु दोनों, तुमने घुंडी जो जोड़नी है वो गुरु की घुंडी से जोड़नी है, गुरु की घुंडी परमात्मा से जोड़नी है। जब तुम्हारे से भी घुंडी जुड़ गई, गुरु की वहां घुंडी से जुड़ गई, तो एक कम एक हो गए कि नहीं हो गए? अगर एक की भी घुंडी नहीं जुड़ी हुई है, गुरु की जुड़ी हुई है, तुम्हारी नहीं जुड़ी तो कहाँ जाओगे? और गुरु की नहीं जुड़ी है, तुम्हारी जुड़ी हुई है तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाना, वहीं रह जाओ। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखी है, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की, निंदा कपट मत राख तेरे भले की कहूं, औगुणों को मत देख तेरे भले की कहूं, बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूं, निंदा चुगली से बच तेरे भले की कहूं, अपने कपट को निकाल तेरे भले की कहूं, दूसरे की बुराई ना देख तेरे भले की कहूं। कितनी भले की कही, जितने बुरे काम हम संसारी लोग करते, गुरु कहता है वो ना करो, तुम्हारे भले की है, वो मेरे भले की नहीं। मैं जो करता हूं वो मुझे सजा मिल जाएगी। तुम अपना सुधार लो ना, तुम अपना सुधारो। तुम्हारे लिए गुरु जो बताता है उन चीजों को अपना के तो देखो, लेकिन ना उन चीजों को नहीं, दुनियादारी की चीजों को मानने का, समझने का, पाने का और उनसे लाभ उठाने का हर एक का मन करता है, दुनियादारी की चीजों का। लेकिन ये दुनियादारी की चीजें किसके साथ रही? अगर ये किसी के साथ रहती या ये किसी की होती तो यहाँ कुछ नहीं बचता। ले जाते हमारे से पहले बड़े बड़े आलिए, बड़े बड़े संत फकीर महात्मा भी आए, बड़े बड़े युग पुरुष आए, बड़े बड़े ठग डाकू लुटेरे भी हुए, बड़े बड़े बलशाली हुए। यहाँ कुछ भी नहीं बचता हमारे लिए तो, लेकिन सारी चीजें यहीं छोड़ गए वो।
भरम की पट्टी उसी चीज़ों में आके हम फंसने लगे कि वो जो छोड़ के गए थे उसमें जाके हम फंसते। मिलता क्या है? जिस प्रकार से जंगल में देखा होगा, अगर शेर किसी जानवर का शिकार कर लेता है तो उसके अच्छे अच्छे मांस को खा जाता है। उसको जब छोड़ देता है तो छोटे छोटे गिद्दड़ और दक्कड़ बगे उसको आके वो उससे चिपट जाते हैं। वो उनसे भी जब छूट जाता है तो वहाँ गीद और चील आके उसको कौवे खाना शुरू कर देते हैं। और उनसे भी जब बच जाता है तो उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ के उनका नंबर आ जाता है। इसी प्रकार से सतयुग में जो महापुरुष आए वो भी इस तरह से संसार की चीज़ों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने ठीक ढंग से किया। गए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं गया उनके साथ। त्रेता में नहीं गया, द्वापर में नहीं गया। अब कलयुग की तो हालत वो आखिरी दर्जे वाले लोगों कीड़ों की तरह से है। ये क्या लेके जाएंगे? ये माया का खेल है, माया का करंग है। इसलिए ये तो बात ठीक है कि गुरु को सब कुछ करता है, लेकिन गुरु को जो समझ जाए, जो जान जाए, उसके लिए सब कुछ करता है। गुरु को समझना ही मुश्किल है। गुरु की बातें सुन के, किताबों में 2 बातें पढ़ के हम तो ऊंची लंबी चौड़ी बात करते हैं। कोई शब्द की बात करता है, कोई धुन की बात करता है, कोई प्रकाश की बात करता है, कोई नूर की बात करता है। कहाँ नूर, कहाँ प्रकाश, कहाँ की बात करते हैं? पहुंच जाते हो बिना बताए, बिना कहे सतलोक से नीचे कोई नहीं है। सतलोक का नाम सुन लिया, सतलोक की व्याख्या क्या है? कहाँ गए? मन के मैल धुले नहीं, बात सतलोक की करते। मन के मैल नहीं धुले, अपने आप को जांच लो। दूसरे की बुराइयां, दूसरे के कामों को देखने के बजाय अपने आप को देखो, कहाँ खड़े हो, तुम्हारे मन में क्या है, कितने पाप धो डाले आपने, कितने आपका मन पवित्र है, कितने आपके शुद्ध विचार हैं, कौन से आपने नेक काम कर दिए। अरे जब तक इंसान का हृदय साफ नहीं है, जब उसमें शुद्ध विचार नहीं है, जब तक उसके मन के अंदर मैल जमी हुई है, नाम तो वहाँ लेना तो दूर की बात, समाएगा कहाँ, वो तो कहीं नहीं जाने आने का। तब तक वो पाप का ही घड़ा हुआ है, और वो पाप का घड़ा तो उसका भरता ही नहीं है, कभी नहीं भरता, चला जाता है दुनिया जैसे। पाप के घड़े को भरने के लिए लगे, लेकिन पुण्य के कर्म तो कभी सोचते भी नहीं। महापुरुषों के संग में जाके भी जो जीव नहीं सुधरता वो कहीं नहीं सुधरता। ये सुधार गृह है, संतों का दरबार सुधार गृह है। वहां तो बिगड़े हुए पापी, बुरे कर्मों वाले, पाप कर्मों वाले, हर प्रकार से दुखी जीव आते हैं ताकि उनके दुख, दर्द, पीड़ा और पाप कर्म दूर हो। लेकिन वो क्या करते हैं कि अपनी पीड़ा को, दर्द को, अपने पाप कर्म को तो ठीक करवाना चाहते हैं, लेकिन गुरु जो कहता है उस दवा को नहीं लेना चाहते। उन चीजों की दवा है नाम। नाम को तो लेते नहीं हो, आगे काम मुझे ये है, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा ये है। अरे भूले से कभी तुम्हें उसको याद करते हो जिसने तुम्हें सुंदर शरीर दिया, इतना जीवन दिया। थोड़ी तकलीफ होगी तो शिकायत करने के लिए तो भागे आगे कि आपको ये तकलीफ है, और फिर आपको बताया कि भाई प्रभु के नाम में सारी लाभ हैं, गुण हैं, तुम्हारा हित है। उसको याद किया तो तुम्हारे सब दूर होंगे, लेकिन उनको कहाँ से याद करेंगे? दुनियादारी की चीजों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तन की बहुत सफाई करते हो, कपड़े बड़े सुंदर सुंदर पहनते हो, खाते बहुत अच्छा अच्छा हो, बातें बहुत अच्छी लगाते हो, धन दौलत और दूसरी चीज़ों में बड़ी तुम्हें नज़र रहती है, लेकिन वो कभी इस साइड में भी नज़र रहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले, किसने दिए। जो गुप्त रूप से तुम्हें सब कुछ दे रहा है तुम उसको कभी जाहिर रूप से भी याद नहीं करते। वो गुप्त देता है। अगर कोई भूले से 2 दिन
या 2-4 बार नाम ले लेगा, वो भी एहसान सा रखेगा, मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो एहसान जताता है। गिन गिन के नाम लेते हो, मैं आधा घंटा भजन करूँगा, मैं घंटा करूँगा, मैं 1.5 घंटा करूँगा। गालिब नाम का शायर हुआ, उसने कहा कि क्यों लो मैं गिन के नाम उसके जो मुझे बिना सोचे अनगिनत देता है। जो मालिक हमें अनगिनत देता है उसकी गिनती करने लगो तो उसे क्या क्या नहीं दिया हमें। लेकिन तुम तो उसका नाम लेते वक्त गिनती करते हो, 5 मिनट ध्यान में बैठूंगा, 10 मिनट बैठूंगा, वो भी एहसान सा करके। किस लिए? वो कभी देखता है कि किसको कितना क्या देता हूँ मैं? उन एहसानों को भी भुला देता है। कहाँ गुरु? गुरु को जानते हैं क्या? जो आदमी गुरु दरबार में आके भी अपना सुधार नहीं कर सकता और वहां आने के बाद भी अगर उसको ज्यादा तकलीफ होती है तो ये सोच लो कि उसके बहुत खोटे कर्म है, मंदे कर्म है, उससे पापी और उससे दुष्ट कोई नहीं है। वहां आके तो अस्पताल में जाके तो बीमार ठीक होते हैं, टूटी हुई चीजें मिस्त्री पे जाके ठीक होती हैं, बुद्धि भ्रष्ट हुए संतों के पास जाके ठीक होते हैं, अनपढ़ लोग विद्यालय में जाके शिक्षित और विद्वान बनते हैं। लेकिन गुरु के दरबार में जाकर भी जो अपने पाप कर्म भोगते हैं तो यूँ सोचो वो तो बहुत ही खोटे कर्मों वाला इंसान है। ना वो गुरु का, ना पीर का, ना राम का, ना काम का। जो राम का ना काम का, अपना ना गाम का, गुरु का काम से गुरु क्या करेगा? इसीलिए कबीर साहब ने कही, मारी थी लागी नहीं बंकनाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। जब चूक हमारे अंदर है, दोस्त दूसरे में, नाचने जाने बावली का आंगन टेढ़ा, नाचना खुद को नहीं आता, कहती है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मुझे सही नहीं नाचा जाता। जब प्रभु भक्ति के लिए निकले हो तो कोई ऐसा नहीं किसी पर, अपना काम करना है, किसी को दिखाना नहीं, जताना नहीं, बताना नहीं। उसके साथ दोस्ती गुप्त है, वो प्रकट होता ही नहीं है, गुप्त रूप से रहता है, गुप्त रूप से आता है, उसको गुप्त रूप से मिलो ना, मिलके दिखाओ। लेकिन उसमें भी धोखा कर लिया लोगों ने। कर्म इंसान गंदे से गंदा करता है, डीग मारता है कि मैं भक्ति करता हूँ, गुरु का सत्संग का नाम बदनाम करते हैं। वैसे तो तुम्हें देख के लोग सोचते हैं गुरु के पास रह के भी इसके कर्म नहीं सुधरे और इसकी हालत इस तरह से खराब हो गई तो भाई ये क्या नाम जपता हुआ, इसका पापी है, दोषी है, बहुत बड़ा दोषी है। इसीलिए संतों ने कही कि दुष्ट संगना दिए विधाता ताते भरकर नर की भाषा। ऐसे दुष्टों का संग नहीं देखना, इससे अच्छा तो नरक में चले जाएंगे, वो अच्छा है। पीछा छूट जाएगा जब कोई अवधि निश्चित होगी कि इतने दिन पाप कर भोगना हो, नरक भोग के वापस आ जाएंगे। इसलिए गुरु करता है, गुरु इतना करता है कि क्या बताऊं भाई। मैं तो अपनी कहता हूं, मेरे तो इतने करता है कि बस पूछो, मुझे तो पता भी नहीं चलता। उससे पहले जब ठीक कर देता फिर पता लगता हो तेरे साथ ये होना था, गुरु ने ये कर दिया, कितना सुंदर काम किया। फिर पता लगता है कि और इतने ढंग से करता है कि समझ भी नहीं पाओ, समझ भी नहीं पाओ। देखो तो क्या महिमा गाई जाए गुरु की। कबीर साहब ने ऐसे ही थोड़ा कह दिया कि सब धरती कागज करूं और लेखनी बन राय, सात सवन की मसी करूं गुरु गुण नहीं समाए। गुरु के गुण लिखने के लिए 7 समंदर की तो शाही बना लो, सब जबरों को काट के कलम बना लो, पूरी धरती का कागज बना लो और लिखना शुरू कर दो, गुरु के गुण फिर भी नहीं लिखे जाएंगे। जो गुरु करता है वो परमात्मा भी नहीं कर सकता।
गुरु परमात्मा रूस जाए, गुरु के पास चले जाओगे, लेकिन गुरु रूस जाए कहाँ जाओगे? हरि रूठे तो ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोड़ है। हरि रूठे तो रूठन दे, और तुम विदेश छिटका, सतगुरु सिर पर राखी वो आप पे करे सहारा। सतगुरु सिर पर राखो। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा लिए समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि ने काल जाल में गहरी, सतगुरु ने काटी जन्म मरण की बेड़ी। 84 का बंधन गुरु काटता है। इसलिए गुरु के ऊपर यकीन, विश्वास, श्रद्धा दृढ़ करके जो जीव रखते हैं, उनके गुरु हमेशा अंग संग्रह के सभी कार्य करते हैं। जिसको इतना पक्का निश्चय होगा, वो गुरु के वचन पर भी डटेगा, गुरु पर श्रद्धा विश्वास भी लाएगा, और सहज में उसके सारे काम भी हो जाएंगे। सबको आशीर्वाद।